बारे में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि कुंभ मेला खत्म होने के बाद भी लैब टेस्ट सैंपल लेती रही। 15 मई तक हजारों सैंपल पोर्टल पर दर्ज किए गए और एक ही फोन नंबर और पते पर कई लोगों के टेस्ट दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि सीडीओ की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं 2.5 लाख लोगों का वेरिफिकेशन भी एक चुनौती बनकर रह गया है, जिसमें महीनों का वक्त लग सकता है। कुंभ स्वास्थ्य विभाग के 10 कर्मचारी इसके वेरिफिकेशन में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कुंभ स्वास्थ्य विभाग से अनुबंधित 11 लैब ने कुल 2.5 लाख टेस्ट किए थे और सभी को फोन कर जांच करना एक बड़ी चुनौती हो गई है। और बातचीत करने के लिए पुलकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, अब ये जो कुंभ में कोविड टेस्ट हुए उस पर नित नए खुलासे हो रहे हैं और पहले तो ये था कि फर्जी टेस्ट कराए गए, अब ये भी बात निकलकर सामने आ रही कि कुंभ खत्म होने के बाद भी ये टेस्ट जारी रहे, तो किस तरह से इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी? चुनौतियां बहुत बड़ी है। जी, जाहिर तौर पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। देखिए, ये तो कोविड टेस्ट का जो ये घोटाला है, एक तो अपने आप में ये जो घोटाला है वो एक अनोखा घोटाला है। कोविड टेस्ट घोटाला, ऐसा घोटाला कभी जो है देखा नहीं गया है, सुना नहीं गया है। अब उसके बाद इस मामले की जो है जांच चल रही है, उच्च स्तरीय समिति इसकी जांच कर रही है। हरिद्वार के सीडीओ की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है। उसके अलावा जो मेला प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने भी एक समिति बना रखी है। अब क्योंकि समिति जांच कर रही है, लगभग 1 सप्ताह हो गया है और जांच में अब जो है नई नई बातें सामने आ रही है, रोज नई परतें इसमें खुल रही है। एक नई बात जो इसमें निकल कर आई है वो ये आई है कि कुंभ मेले की जो अवधि थी आधिकारिक तौर पर वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक थी। लेकिन क्योंकि जो ये कंपनी है, जो ये फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी है, इसका एकमात्र उद्देश्य, इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम सिर्फ ये था कि अधिक से अधिक इसको जो है बिल बनाना है और सरकार से अधिक इसको भुगतान पाना है और सरकार को करोड़ों रुपए की इसको चपत लगानी है। हालांकि बिल अभी तक सरकार की ओर से भुगतान नहीं किए गए हैं, ये एक अपने आप में एक राहत की बात है। लेकिन इसमें ये बात निकल कर आ रही है कि मेला समाप्त होने के बाद भी 15 मई तक, यानी कि 15 दिन अधिक तक जो है हजारों ऐसे सैंपलिंग की टेस्ट जो है पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं और उनको बताया गया है कि हम अभी भी टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कंपनी के लिए करना इसलिए भी आसान था क्योंकि ये भी एक आरोप लग रहा था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो बूथ पर जो कर्मचारी लगा रखे थे, वो धरातल पर उतरे ही नहीं थे। वो घरों में बैठकर अपनी जांच कर रहे थे और डाटा अपलोड कर रहे थे। तो इस तरह से एक एक फोन नंबर पर, एक एक घर के एड्रेस पर कई लोगों की जांच, कोविड टेस्ट के सैंपल जो है दिखा दिए गए और इस तरह से ये फर्जीवाड़े को इसमें अंजाम दिया जा रहा था। बिल्कुल। और पुलकित, सवाल तो ये भी उठता है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कि सरकार को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि किस तरह से वहां पर जो स्थानीय प्रशासन था उसने एमओयू जब साइन किया तो उसने ये देखने तक की जहमत नहीं उठाई कि इस तरह का कोई कोविड सेंटर है भी नहीं, जांच करने की एजेंसियां है कि नहीं है, और इतना बड़ा ठेका इनको दे दिया गया, इनके साथ साइन कर लिया गया। अब जब स्थितियां इस तरह से है तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद जो है, ये पूरा जो कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा है, वो गले की फांस बनता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये सरकार के लिए गले की फांस बन रहा है। जैसा कि हमने कल देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक दूसरे के पाले में जो है इसकी गेंद जो है फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि मुझसे पहले का मामला है। इसी तरह से अगर हम स्थानीय स्तर पर देखें तो हरिद्वार का जो चिकित्सा विभाग है, उसके अलावा जो कुंभ मेले का जो स्वास्थ्य विभाग है, वो भी एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। क्योंकि कुंभ मेले का स्वास्थ्य विभाग ये कहते हैं कि अगर मेला समाप्त होने के बाद भी जो कंपनी है वो सैंपलिंग टेस्ट दर्शाती है और कई हजार टेस्ट जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर देती है, तो जाहिर तौर पर ये स्थानीय जो स्वास्थ्य विभाग है, जिला स्वास्थ्य विभाग है, उसकी ये कहीं ना कहीं अनदेखी है, उसकी ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। क्योंकि इस तरह से हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि मेले की जो व्यवस्था है वो अस्थायी तौर पर की गई थी और वो 30 तारीख को वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। उसके बाद मेले की कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद भी अगर 15 दिन तक ये चीजें चलती रहती है तो ये जाहिर तौर पर जो स्थानीय चिकित्सा विभाग है, जो हरिद्वार के सीएमओ है, तो उनकी जिस भी मैक्स कॉर्पोरेट का नाम इसमें बार बार सामने आ रहा है, क्या अब तक उसके मालिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पुलिस की गिरफ्त में आया हो? नहीं, देखिए कल इसमें सीएमओ की तहरीर पर जो है हरिद्वार की नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर के बाद इसमें कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। क्योंकि अभी ज्यादा समय एफआईआर दर्ज कराए हुए नहीं हुआ है, तो पुलिस इसमें जरूर मामले की जांच कर रही है और पुलिस इसमें अपने तरीके से इन जिनकी ये कंपनी है, जिनकी ये फर्जी कंपनी है, उन लोगों की तलाश करेगी। अभी तक इसमें कोई भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, लेकिन इसमें जल्दी ही, क्योंकि ये अपने आप में काफी बड़ा मामला है, राष्ट्रीय स्तर का ये मामला बन चुका है, पुलिस भी इसमें काफी सक्रियता से काम कर रही है। बिल्कुल, तो अपने आप में एक बड़ा मामला है।
है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठते हैं। जिस तरह से कोविड को लेकर एक बनाया गया था कि टेस्टिंग यहां पर होगी जो भी कुंभ में आता है, तो स्थानीय प्रशासन पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ रहा है। और चुनौतियां इसमें यह है कि अब ये पता लगाने में काफी दिक्कत हो रही है कि कितने लोगों की टेस्टिंग हुई भी या फिर नहीं हुई, फर्जी टेस्टिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया। तो बहुत बड़ी समस्या अब सरकार के लिए भी, और जल्द से जल्द इसका निस्तारण होना भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरिद्वार में कुंभ टेस्टिंग में हुई घोटाले पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वो मामला बहुत पुराना है। वो मार्च में आए और जब उनकी छानबीन की तब वो दिल्ली में थे और जानकारी मिलते ही पूरे मामले की जांच उन्होंने शुरू करवा दी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की बात भी सीएम ने कही है। वो मामला पुराना है। मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और फर्जी टेस्टिंग पर सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहले भी टीएसआर थे, अब भी टीएसआर हैं, तब भी बीजेपी की सरकार थी, अब भी बीजेपी की सरकार है। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जांच की बात कही है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। सरकार होती है, व्यक्ति की पोजीशन बदलती रहती है। कार्यकाल पहले भी टीएसआर का था, अब भी टीएसआर का है। पहले भी भाजपा का था, अब भी भाजपा का है। लेकिन अगर ये घोटाला सामने आया है और जिस तरह के समाचार पत्रों में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैंने स्वागत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने कहा कि हम इस पर एसआईटी जांच बिठाएंगे। बहुत स्वागत है। देखिए, सरकार सरकार होती है। मैं दूसरी बात कहता हूं, सरकार सरकार होती है, पोजीशन व्यक्ति की बदलती रहती है। और कुंभ में हुए कोविड फर्जी रिपोर्ट घोटाले को लेकर सीएम तीरथ रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आमने सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डालने से सरकार बच नहीं सकती है। महाकुंभ के दौरान हुआ कोविड टेस्ट घोटाला एक महाघोटाला है। ये सिर्फ वित्तीय घोटाला नहीं है, ये लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। और वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, वो उसकी बजाय पूर्व मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। और सीएम तीरथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज दिनांक 18 जून 2021 को सुबह 11 बजे 1 लाख से ज्यादा कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स को कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एयरपोर्ट जाने वाली थानों सड़क का मामला यहां पर निकलकर सामने आया है। एयरपोर्ट जाने के लिए बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग। अप्रोच रोड ठहरने के बाद यह मार्ग बनाया गया था, जो कि वैकल्पिक मार्ग था। बडासी से ढही थी अप्रोच रोड। भोपाल पानी पुल भी धसाव की चपेट में आया है। हाईवे के अधिकारियों ने हेड ऑफिस को अब इसको पत्र लिखकर इसके बात की जानकारी भी दी है। तो अप्रोच रोड ढहने के बाद बनाया गया था ये रोड, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वैकल्पिक मार्ग बडासी में ढही थी अप्रोच रोड। भोपाल पानी पुल भी धसाव की चपेट में है। हाईवे के अधिकारियों ने अब हेड ऑफिस को इसको लेकर एक पत्र लिखा है। हम आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है। एयरपोर्ट जाने वाली थानों सड़क का मामला है। एयरपोर्ट जाने के लिए बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग। अप्रोच रोड ठहरने के बाद
ये बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग। पड़ासी में ढही थी अप्रोच रोड। भोपाल पानी पुल भी धंसाव की चपेट में। हाईवे के अधिकारियों ने अब हेड ऑफिस को इसको लेकर एक पत्र लिखा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भूधसाव हुआ था और अप्रोच रोड बनाया गया था, लेकिन अब वहां पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसको लेकर अब अधिकारियों ने हेड ऑफिस को एक पत्र भी लिखा है। सुनील नवप्रभात फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल इस सड़क की क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए नीलू, ये बेहद महत्वपूर्ण सड़क है जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए जाता है और देहरादून से और एयरपोर्ट के बीच ये एक वैकल्पिक रूट का काम भी करता है, जिससे आप सीधे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा बड़ी संख्या में आसपास के गांव भी इस सड़क से कनेक्ट हैं। जो पुल की अप्रोच रोड ध्वस्त हुई बड़ासी के, उसका एक अल्टरनेटिव मार्ग फिलहाल एनएच के अधिकारियों ने बनाया है। और इसके साथ साथ इससे पहले भी एक और पुल जो भोपाल पानी में था, वह उसके अप्रोच रोड भी धंसने लग गई है। तो जो एनएच के अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने मौके का निरीक्षण किया है और भोपाल पानी का जो पुल धंसा है उसके लिए अपने हायर अथॉरिटी से उन्होंने एडवाइजरी मांगी है कि अब इसके लिए क्या कुछ आगे किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन सुनील ये भी तो है, बरसात भी शुरू हो गई है, रोड धंसाव लगातार जारी है, ऐसे में बड़ी मुश्किल आ सकती है। बिल्कुल नीलू, इसे ये हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये सीआरएफ फंड के तहत जो भारत सरकार के द्वारा जो आपदा मद में जो स्टेट गवर्नमेंट को जो राशि मिलती है, उस करोड़ों की राशि से ये दोनों पुल करीब 2 साल पहले बनकर तैयार हुए थे। और 2 साल के भीतर ही इन पुलों का धंसना, इनके अप्रोच रोड का धंसना, ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कि आखिर इतनी घटिया गुणवत्ता से कैसे इस पर काम किया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मानसून आते ही उत्तराखंड में बारिश का दौर भी शुरू हो गया। राजधानी देहरादून में रात से ही बारिश हो रही है और इसके साथ ही अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग में भी देर रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश हो सकती है, जिनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल में शामिल है, जिसमें 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन को भी अब अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से 18 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बारिश होने भी लगी है। राजधानी देहरादून में देर रात से लगातार बारिश जारी है। इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टिहरी, डिस्ट्रिक्ट चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, तमाम जिलों में बारिश की खबरें हैं जहां तेज बारिश है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट कर दिया गया है, एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कहीं पर भी जान माल के नुकसान की कोई खबर आती है तो तैयार रहे, कहीं पर कोई बड़ी घटना घटती है तो वहां पर तैयार रहे। अभी मॉनसून सीजन की सिर्फ उत्तराखंड में ये शुरुआत भर है और अभी लगभग 3 महीने का ये मॉनसून सीजन भारी बरसात लेकर आएगा। ऐसे में सबसे बड़ी परीक्षा यहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आपदा प्रबंधन विभाग की है कि उसकी तैयारियां आखिर कितनी पुख्ता हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ घाट हाईवे लगातार चौथे दिन भी बंद है। यहां पर सिर्फ चिपकोट बैंड ही खुल पाया है, जबकि दिल्ली बैंड को खोलने का काम इस वक्त जारी है। हाईवे के लंबे समय से बंद होने के चलते लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाले एनएच 125 भारी लैंडस्लाइड के कारण आज लगातार तीसरे दिन भी बंद है। एनएच में जगह जगह इतना मलबा गिरा है कि इसे खोलने में अभी और वक्त लग सकता है। बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे के बंद होने से सैकड़ों लोग भी यहां पर फंसे हुए हैं। ये मार्ग चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ता है। पिथौरागढ़ के लुमती में गोरी नदी पूरे उफान पर है। हालात यह है कि लुमती में गोरी नदी ने बड़ी झील बना दी है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। लुमती में पिछले साल भी बरसात ने भारी तबाही मचाई थी। नदी के लगातार बढ़ते प्रवाह से झील का आकार बढ़ता चला जा रहा है। झील के बढ़ने से स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय,
जिस तरह से पिथौरागढ़ की स्थिति हम देख रहे हैं कि लगातार पानी बढ़ता चला जा रहा है, झील का आकार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है? जी नीलू, मैं आपको बताऊं, बीते 4 दिनों से पिथौरागढ़ के पूरे इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। नेशनल हाईवे 125 4 दिन से बंद है। लुमती में एक झील बन गई है, तो एक तरीके से जौलजीबी और मुंशियारी को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो भी बंद हो चुका है। तो लोगों को कई तरीके की दिक्कतें उठानी पड़ी और सबसे बड़ी बात आता है प्रशासन की कार्रवाई का सवाल होता है। एक तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिस तरीके की दिक्कतें पहाड़ों में है, उनके आगे प्रशासनिक मशीनरी अक्सर फेल होती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, बारिश लगातार हो रही है, नदियों का जलस्तर ऊपर उठ रहा है, तो ये मान लीजिए कि प्रशासन उसके आगे बौना साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय, जानकारी देने के लिए। तो लोग परेशान है, पिथौरागढ़ के NH टूट गई है जिसकी वजह से आवाजाही और साथ ही साथ जो झील का आकार है उसके बढ़ने से भी लोग परेशान है। और पिथौरागढ़ घाट हाईवे में पहाड़ दरकने का मंजर कैमरे में कैद हुआ। घाट चौकी के पास हाईवे के किनारे बड़ा पहाड़ पल भर में भरभराते हुए नीचे गिर गया। पहाड़ दरकने से पूरा हाईवे भारी मलबे और बोल्डर से पट गया। यही नहीं, हाईवे भी अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। यात्री भी वहीं पर कैद होकर रह गए। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौट। और ब्रेक के बाद बात चंपावत की करें तो यहां पर फिर से हाईवे बंद हो गया है। धौंसवाला के पास ये हाईवे बंद हुआ है। 27 ग्रामीण सड़कों का संपर्क यहां से कट गया है। जिला मुख्यालय से ये संपर्क कटा है। कई जगहों पर घरों को खतरा भी हो गया है, यानी घरों के लिए भी अब ये खतरा बन चुका है। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी वीरांगना, अद्वितीय तेजस्विता और नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। तो नीतिमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।